ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 18 मार्च 2022 के महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, माया की फागी बड़ी जबरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। माया की फागी बड़ी जबरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। फागी में कभी भी मूझना नहीं है। माया का फाग उत्सव खत्म नहीं हुआ है। मनुष्यों का तो आज फाग उत्सव क्या हो जाएगा, आज दोपहर में 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बाबा कहते आप बच्चों के मन और बुद्धि के ऊपर जो फागी लगी हुई है, विकारों की फागी जो लगी हुई है, वो ऐसे नहीं जा सकती है। उसके लिए चाहिए पक्का रंग और पक्का योग का नशा, सच्चा प्रेम। कहते हैं ना, सच्चे प्रेम के अंदर शक्ति होती है। सच्चा प्रेम नशा होता है, जिस नशे में आत्मा को परमात्मा से मिलने के रास्ते में कोई भी रुकावट रहती नहीं है। तो क्या ऐसा नशा है? मूझते तो नहीं हैं? क्या करें, पता है ना क्या करना है। जो कर रही हैं क्या वो सही है, बस ये देखना। अगर जो कर रहे हैं वो गलत है तो उसको छोड़ना ही है ना, सही करना है। प्रश्न है, महावीर बच्चों ने कौन सा कर्तव्य किया है? महावीर बच्चों ने कौन सा कर्तव्य किया है जिसका यादगार शास्त्रों में है? महावीर का यादगार शास्त्रों में ऐसा क्या है जो बाबा कहते यादगार ही बन गया, लोग आज भी उसे सुनते हैं, देखते हैं। क्या है महावीर का यादगार? हाँ, मुरली पढ़ के आई है ना, मूर्छित को सुरजित करना। उत्तर है, महावीर बच्चों ने मूर्छित को संजीवनी बूटी देकर सुरजित किया है। सुर को जीत हासिल करने की संजीवनी बूटी दी है। सुर कौन होते हैं? देवता। और असुर कौन होते हैं? असुर तो असुरी होते हैं। तो बाबा कहते आप बच्चे जब ज्ञान की संजीवनी बूटी जो सुर नहीं रही हैं उनको जाकर के सुंघा देते हो तो वो सुरजित बन जाते हैं। इसका यादगार शास्त्रों में भी दिखाते हैं। तुम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए, किसके ऊपर? दूसरों के ऊपर तरस पड़ना चाहिए, जो सर्विस करते करते बाप से वर्षा लेते लेते किसी भी कारण से बाप का हाथ छोड़कर चले गए। सर्विस करते थे, वर्षा ले रहे थे बाबा से, लेकिन हाथ छोड़ करके चले गए। उन्हें पत्र लिखकर सुरजित करो। आज बाबा ये सेवा दे रहे हैं। और आज तो देखो अपने पूरे भारत के अंदर आज मौका भी है ना। आज इस बहाने उन बाबा के बच्चों के पास जाया जा सकता है। लेकिन बाबा कहते पहले खुद महावीर बन के जाना है ना, रंग महावीर पर बाबा का लगा के आना, तब हो सकता है। पत्र लिखो, जो सर्विसेबल थे उनको पत्र लिखो कि तुम्हें क्या हुआ जो तुमने पढ़ाई छोड़ दी, बदनसीब क्यों बनी, गिरते हुए को बचाना चाहिए। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, दर दर ठोकर खाऊं। ओम शांति। यह गीत बहुत कॉमन गाते हैं। हे भगवान, अंधों की लाठी बनो, क्योंकि भक्ति मार्ग में ठोकरें बहुत खाते हैं परंतु बाप को नहीं पाते।
आत्मा कहती है, हे बाबा, मैं आपसे मिलने के लिए इस शरीर द्वारा बहुत ही भटकी। तो भटकाने वाला कौन है? देह है ना, देह है अभिमान। आपका रास्ता बहुत ही कठिन है। यह तो ज़रूर मनुष्य समझते हैं कि जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं, यह नहीं जानते हैं कि हमको ज्ञान मिलना है, तब हम नयनहीन से सच्चे बनेंगे। भक्ति मार्ग का कायदा है भक्ति करना और धक्का खाना। आधा कल्प धक्के खाएंगे। तुमने अब धक्के खाने बंद कर दिया। तुम भक्ति नहीं करते, ना शास्त्र पढ़ते। जब भगवान मिल गया फिर यह सब क्यों करें? जबकि भगवान हमको अपने साथ ले जाने वाला मिला है, तो फिर हम धक्के क्यों खाएं? भगवान आएगा तो जरूर सबको साथ ले जाएगा। सभी धक्के भी खाते रहते हैं और एक दो को आशीर्वाद भी करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। ओप साधु संत जो आते हैं उनके लिए समझते हैं ये तो गुरु लोग हमको रास्ता बताएंगे भगवान से मिलने का, परंतु वो गुरु लोग खुद भी रास्ता नहीं जानते, तो फिर दिखाएंगे कैसे? आशीर्वाद देते हैं तो भी सिर्फ इतना कह देते हैं कि भगवान को याद करो, क्योंकि भगवान ही आपकी मन इच्छा पूरी करेंगे। कहेंगे राम राम करो। जैसे रास्ते में कोई से पूछो फलाना स्थान कहाँ है, तो कहेंगे इस रास्ते से चले जाओ, आगे जा कर के आपको मिल जाएगा और आप वहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसे नहीं कहेंगे चलो मैं तुम्हारे है ना साथ चलता हूँ, आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। तुमको रास्ता चाहिए वह बता देते हैं, परंतु साथ में कोई गाइड तो चाहिए ना। बिगर गाइड तो मूंझ पड़ेंगे। जैसे तुम भी एक दिन फागी के कारण जंगल में मूंझ पड़े थे ना, साकार में बाबा बच्चों को लेके गए थे पहाड़ियों पर, तो इतनी धुंध आई हुई थी कि आने का रास्ता ही मिल नहीं रहा था, इतनी गहरी फागी थी। तो बाबा कहते यहाँ इस दुनिया के अंदर माया ने चारों तरफ अपना डेरा डाला हुआ है। जहाँ देखो जिधर देखो माया ही माया है और बड़ी ज़बरदस्त है। जैसे स्टीमर वालों को फागी के कारण रास्ता दिखाई नहीं देता, बड़ी खबरदारी रखते हैं, तो यह फिर है माया की फागी। कोई को रास्ते का पता नहीं पड़ता, जप तप तीर्थ आदि करते रहते हैं। जन्म जन्मांतर भगवान से मिलने के लिए भक्ति करते आए, अनेक प्रकार की मत मिलती है, जैसा संग वैसा रंग। हर जन्म में गुरु की करना पड़े, क्योंकि हर जन्म पीछे वाले तो सारे कैसे थे? जन्म का ज्ञान नहीं था, तो देखा कि जन्म का ज्ञान है ना, जन्म और मृत्यु का ज्ञान, गति और सदगति का ज्ञान गुरु देता है। तो बाबा कहते उस समय तो आप गुरु करते ही थे, अब सतगुरु मिल गया, गुरु को भी सत्य मार्ग बताने वाला। तो बाबा कहते अब आपको मुझ सतगुरु की श्रीमत पर चलना है। हर जन्म में गुरु करना पड़े, अब तुम बच्चों को सतगुरु मिला है। वह खुद कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को वापस घर ले जाता हूँ, फिर विष्णुपुरी में भेज देंगे। अब हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तो बुद्धि की झोली बिना लीकेज की है, कोई लीकेज तो नहीं है उसमें, नहीं तो बुद्धि की झोली खाली रह जाएगी और फिर वो जो कहा हुआ है ना खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ चले जाएंगे, तो वो कहीं अब सिद्ध ना हो जावे।
तो मन मना भव ये ज्ञान बाबा ने दिया है। कोई पंडित या विद्वान को ये ज्ञान है नहीं, लेकिन अगर मानो कोई गुरु व पंडित आदि आकर ये ज्ञान ले लेवे और दूसरों को कहे कि अब आप भी मन मना भव हो, शिव बाबा को याद करो, तो उनके शिष्य आदि पूछेंगे तुमने ये ज्ञान पहले तो नहीं बताया कभी भी, पहले से तो हम आपको जानते हैं, आज कैसे बता रहे हो, है ना। मन को मन मना भविष्य बाबा में कैसे कह रहे हो कि हम करें, कहाँ से लिया आपने ज्ञान। वह झट समझेंगे कि इसने दूसरा रास्ता ले लिया है। उनका दुकान खत्म हो जाएगा। जो जो दुकान शरीर निर्वाहार्थ खोले हुए हैं, बाबा कहते वहाँ मैं सेठ आकर के बैठ जाऊंगा तो फिर दूसरों की कमाई बंद हो जाएगी। मान्यता पंडित महात्मा गुरु की खत्म हो जाएगी। अच्छा क्या कहेंगे, तुमने ब्रह्मा कुमारियों से ज्ञान लिया है तो हम क्यों ना बीके के पास जाएं। देखो है ना, कमाल की बात बाबा ने कही। पंडित पुजारी जानता है, उनके पास आने वाले भी जानते हैं कि ये वाली बात ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये तो ब्रह्मा कुमारियों ने बताई है। तो बाबा का परिचय तो है ना लोगों को, वो दिखाते नहीं हैं तो क्या हो गया। बस केवल क्या है, बाबा की बातों को जीवन में उन्हें धारण करना मुश्किल लगता है। और वो मुश्किल की वजह कौन होगा, जानते हैं आप कौन होगा, कौन होगा? क्योंकि उनके कुल दीपक और कुल देवियों के दीप पूरी तरह से जगे हुए नहीं हैं, तो फिर वो बुद्धि को एकाग्र नहीं कर पाते। एक आप दीपक हवा चल रही है वहाँ रख दो जलता हुआ, और एक शांत वायुमंडल में रख दो, तो उस ज्योत में एकाग्रता है, तो वो देखना सरल है। तो राजयोगी के जीवन के अंदर से जब संपूर्ण राजयोगी जीवन मनुष्यों को दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर सरल और सहज तरीका जीवन में अपना करके आप चल रहे हैं, ये आपके व्यक्तित्व से दिखाई नहीं देता है, तो कहते हैं कि ये तो हमारे लिए मुश्किल है, सरल नहीं है। तो हम देखें कि क्या मेरे द्वारा ये सेवा हो रही है। तो अब तो समय आ गया है। चलो एक समय था जब उतार चढ़ाव था, जब मन को स्थिर नहीं रख पाते थे और अलबेले हो जाते थे, समय पर छोड़ दिया था, है ना, परिस्थिति जाएगी तब कर लेंगे। अब तो कोई ऐसा मौका है ही नहीं कि जहाँ हम कहें कि नहीं, थोड़ा फुर्सत कम है, थोड़ी जिम्मेवारी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ जाता है। खुद गुरु लोग भी कहते हैं सब जिज्ञासु हमको छोड़ देंगे, फिर हम कहाँ से खाएंगे। कि अगर हम बाबा का ज्ञान सबको बताने लग जाएं तो सारा धंधा खत्म हो जाएगा, सारा मान खत्म हो जाएगा। यहाँ तो 7 रोज भट्टी में रख फिर सब कुछ कराना पड़ेगा। रोटी पकाओ, यह करो, जैसे सन्यासी लोग भी कराते हैं, तो देह अभिमान टूट जाए, तो फिर ऐसे का ठहरना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, जो बाहर से आते हैं उनको पहले पहले बाप का परिचय देना है कि हम माता पिता से विश्व के मालिक बने का वर्षा ले रहे हैं। बाबा है विश्व का रचयिता। हमारी एम ऑब्जेक्टिव है कि हमको नर से बनना तो नारायण है, पर क्या नर से नारायण बनने का मार्ग तय कर लिया है? कितना दूर है, लक्ष्य कितना दूर है? जितने लक्षण कम है उतना ही लक्ष्य दूर है। तुमको भी दाखिल होना है तो 8 रोज आकर पढ़ना होगा। बड़ी भारी मेहनत है, इतना अभिमान कोई तोड़ ना सके
कि एक तो सेंटर में समर्पित हो जाऊं, फिर यहाँ जो सेवा दी जाएगी छोटी से बड़ी तक की, है ना, झाड़ू पोछा और रोटी पकाना, अपने कपड़े धुलाई करना, फिर भाषण करना, योग कराना, पब्लिक प्रोग्राम की तैयारी करना, टोली बनाना। तो बाबा कहते इसलिए फिर कईयों को मुश्किल लगता है। ऐसे ऐसे आदमी जल्दी आ नहीं सकते। बाबा समझाते हैं कि तुम भाई बहन हो, एक दो को समझा सकते हो। समझो कोई बच्चे हैं जो बहुत अच्छी सर्विस करते थे, बहुतों को समझाते थे, अब बाबा का हाथ उन्होंने छोड़ दिया है। अब यह तो तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा, डायरेक्ट तो नहीं पढ़ा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराता हूँ, राजयोग सिखलाता हूँ। अगर कोई ने ब्रह्मा का हाथ छोड़ा तो गोया शिव का भी छोड़ा। विचार किया जाता है फलाने ने हाथ क्यों छोड़ा, नसीबदार बनने के बदले बदनसीब क्यों बने हो, तुम रूठे किससे? जो चला गया बाबा उसको कह रही हैं कि बताओ आप किससे रूठ गए, क्योंकि जब रूठ जाते हैं तो बोलचाल, लेन देन, व्यवहार सब क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर बाबा कहते अच्छा आप चले गए तो ज़रूर अपनी बहनों से रूठे होंगे, तुम जो इतना वर्षा लेने वाले थे फिर क्या हुआ, क्या सिखलाने वाले बाप ने तुमको कुछ कहा जो पढ़ाई छोड़ दी और बदनसीब बन गए। बाबा भी पूछ सकते हैं तुमने राजयोग सीखना क्यों छोड़ा। तुम भी आश्चर्यवत बाबा का बनंती कथंती और भागंती में आ गए, अपनी तकदीर को लकीर लगा दी। समय देख उनको लिखाना चाहिए, हो सकता है पत्र पढ़ने से फिर जग जाए। तो उस समय तो क्या फ़ोन नहीं थे ना, केवल पत्र ही एक माध्यम था, और आज तो फ़ोन है, तो फ़ोन करके भी ऐसे भाई बहनों को पूछ सकते हैं। गिरते हुए को बचाना होता है, डूबने से किसी को बचाया जाता है तो ऑफरिंग देते हैं, यह भी डूबने से बचाना है, ज्ञान की ही बातें हैं। लिखना चाहिए तुमने खिवैया का हाथ छोड़ा है तो डूब मरेंगे। अब ये तो क्या है, बाबा के पास अथॉरिटी थी ना, और बाबा के पास फिर दादियों के पास अथॉरिटी थी, और आप बोलेंगे तो ये वाली बात तो उनको तो बुरा लग जाएगा ना। तो वही आपको बोल दे कि बड़ा दुख पा रहे हैं, बहुत पहले से कष्ट ज़्यादा आ रहे हैं, अब तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें। तो कहना करना क्या है, अपना बाबा है ना, आओ योग करो, मुरली पढ़ो, सेवा किया करो, चलो मधुबन चलते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर आप बचाने गए हैं और डूबा हुआ है, उसको आप कहो कि ऐसे कैसे ध्यान नहीं था क्या आपका, ऐसे कैसे पैर फिसल गया और अब सांस ही नहीं आ रही है, डूब रहे हो, तो वो आप उसका हाथ भी पकड़ेंगे तो क्या कहेगा, हाथ छुड़ा लेगा कि जाओ और डुबोने आए हो या बचाने आए हो। तैरने वाले लोग अपनी जान को जोखिम में रख दूसरों को बचाते हैं। कोई पूरा तारू नहीं होता है तो खुद भी गुम हो जाता है। वो क्या है, एक अपना विचार अगले विचार से क्या हो जाएगा, मिलने के बाद में मैच हो जाएगा कि अच्छा उन दिनों में आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ था क्या, हाँ कई दिनों से मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। तो चलो फिर दोनों ही क्या करेंगे, खुद और खुदा दोनों ही भूल जाएगा। तुम भी कोई को डूबता हुआ देखते हो तो 10-20 चिट्ठियाँ लिखो, यह कोई इंसल्ट नहीं है। तुमने इतना समय हाथ पकड़ा, औरों को भी समझाया, फिर तुम कैसे डूबते हो। तुम प्रेम से लिखो, बहन जी तुम तो राजयोग सीख पार जाने वाली थी, अब तुम डूब रही हो, तरस पड़ता है तो बेचारे को बचाएं, फिर कोई बचता है
व नहीं, यह तो हुई उनकी तकदीर। दूसरी बात, ये जो प्रदर्शनी में ओपिनियन लिख करके देते हैं कि यहाँ आपके यहाँ हम आए, हमने आपकी प्रदर्शनी देखी और पता चला कि यहाँ नर से नारायण बनने का और नारी से लक्ष्मी बनने का मार्ग बताया जाता है। ये राजयोग बहुत अच्छा है। बस लिखा रजिस्टर में ओपिनियन के, बाहर निकला सेंटर से, म्यूजियम से और भूल गया। तो ऐसे भूले हुए को बाबा कह रहे हैं लिखो और उनको याद करो कि तुमने एक बार जब आए थे तो ये लिख के दिया था, अब क्या हुआ? न अपना फ़ायदा किया आपने और ना ही दूसरों का किया। तो पहली मुख्य बात है माता पिता की पहचान लेनी है। इसलिए बाबा ने प्रश्नावली बनाई है। तो पूछो, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, क्या वर्षा मिलता है, ये लिखाना चाहिए। बाकी सारी प्रदर्शनी समझाए पिछाड़ी में लिखने से कोई फायदा नहीं है। मुख्य बात है माता पिता का परिचय देना। अब समझा है तो लिखो, नहीं तो गोया कुछ भी नहीं समझा। हड्डी समझाकर फिर लिखाना चाहिए। जिगर से बाबा कहते समझाओ पहले, फिर उसे लिखवाओ। बरोबर ये जगत अम्बा जगत पिता है, वह लिख दे कि बरोबर बाप से वर्षा मिलता है। यह लिख कर दे तब समझो कि तुमने कुछ सर्विस की है। देखो आज तो बाबा कह रहे हैं सर्विस तो तब मानता हूँ मैं कि जिनको आपने कल सुनाया, परसों समझाया, म्यूज़ियम में उनको संदेश दिया और उन्होंने आपको लिख के दिया, फिर वो आए, है ना, फिर से आए, तो बाबा कह रहे हैं आपकी सर्विस बच्चे ठीक है, नहीं तो सर्विस अच्छी नहीं हुई। फिर अगर न आए तो चिट्ठी लिखनी है। बरोबर ये जगत अम्बा और जगत पिता है, तो फिर वर्षा लेने क्यों नहीं आते? अचानक काल खा जाएगा। समय की पहचान भी याद कराना है कि देखो आप जब आए थे प्रदर्शनी में, आपने परम पिता की तरफ से समय की जानकारी, जीवन की जानकारी ली थी। आपने उस समय सुना था ना कि अब समय बदल रहा है, तो देखो अब आप आओ और अपना जीवन समय के साथ सफल करो, अच्छा बनाओ। तो हो सकता है मेमोरी आ जाए। मेमोरी भी तो चली जाती है, कईयों की चली जाती है, कई सालों तक अनकॉन्शियस रहते हैं और अचानक ऐसा वायुमंडल बन जाता है जो यादाश्त फिर आ जाती है। तो आज बाबा जो चले गए बाबा की दुनिया से, जो क्या कहा करते थे, मरना तेरी गली में बाबा और जीना तेरी गली में। तो जीना तेरी गली में भूल गए हैं, अब उनको वापस ला करके और याद कराना है। बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। आना छोड़ दे तो चिट्ठी लिखनी चाहिए। तुम बेहद के बाप से वर्षा लेते थे, फिर माया ने तुमको पकड़ लिया है, प्रभु का तरफ छोड़ देते हो। यह तो तुम अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। जो महावीर होगा वह झट संजीवनी बूटी देंगे। ये बेहोश हो गया, माया ने नाक से पकड़ लिया, तो उनको जाकर के बचाएं। इतनी मेहनत करें तब कोटों में कोई निकले। जांच करनी पड़ेगी ये सैपलिंग कैसा है। बच्चियां लिखती हैं कि हमारा गला घुट गया है, परंतु तुम जास्ती बातों में जाओ ही नहीं। शुरू में तो क्या है, अभ्यास नहीं था ना, प्रैक्टिस नहीं थी। और जिनको सुना रही हैं, समझा रही हैं, तो उनकी मनोदशा कैसी है, नब्ज़ अच्छी तरह से, बुद्धि की समझाने वाले को इतना समझ में नहीं आता था। और आज तो बाबा हम सभी को बता चुके हैं कब किसको क्या कितना सिखाना है, बताना है। पहली मुख्य बात समझा कर लिखाओ, फिर और बात। एक ही त्रिमूर्ति के चित्र पर पूरा समझाना है। निश्चय करते हो तो तुम्हारे माँ बाप है, इनसे वर्षा मिलता है,
कोई कितना भी बूढ़ा हो, ये 2 अक्षर तो सबको समझा सकते हैं ना। अगर ये 2 अक्षर भी धन नहीं होते तो बाबा क्या समझ जाते हैं कि इनकी बुद्धि क्या बन गई है। देखो आज जैसा त्योहार मना रहे हैं ना, आज बाबा ने वही कहा है, बुद्धि में क्या हो गया है, कचरा भर गया है, किचड़, वो भी किचड़ बोला है बाबा ने। देखो कि अगर किसी भी आत्मा को जब परमात्मा की बात आप बता रहे हो और उसे परमात्मा की बात जच ही नहीं रही है और समझ ही नहीं आ रही है, तो बुद्धि में क्या है, बाबा समझ जाते हैं कि इनकी बुद्धि कहाँ किचड़े में फंसी हुई है। मुख से ज़्यादा नहीं बोलना है, सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करो। वर्षा है विष्णुपुरी जिसके तुम मालिक बनते हो। बाबा अति सहज कर समझाते हैं, अहिल्याएं कुब्जाएं कैसी भी हो वर्षा पा सकती है, सिर्फ श्रीमत पर चले। देही अभिमानी बनना तो सहज है। अच्छा, किसको गृहस्थ व्यवहार नहीं है तो वो क्या करे, सेवा करे। अकेला है तो बहुत सर्विस कर सकते हैं, गृहस्थी नहीं है ना, खुद सिंगल है। कोई कोई को देह अभिमान रहता है, तो देह अभिमान के अंदर भी क्या है, वो सबसे बड़ी गृहस्थी है ना। अपना मन, अपनी बुद्धि और मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे इंद्रियों के साथ सारा दिन खेल खेलती है। उसमें फिर घाटा भी होता है, उसमें फिर नुकसान भी होता है, उसमें फिर दुख भी होता है, उसमें फिर तनाव भी होता है। और फिर आत्मा क्या हो जाती है, अपने देह अभिमान की गृहस्थी में इतना परेशान हो जाती है कि बस फिर तो बाबा भी पूछ लेवे तो बताने जैसा नहीं है ना। 2 गृहस्थी हैं, एक मेरे शरीर की गृहस्थी, ये मेरे इंद्रियां, मेरे मन बुद्धि, और दूसरा गृहस्थ में रहने वालों की गृहस्थी। बाबा कहते दोनों से मुक्त होना है। हम यहाँ राजयोग सीख कर और मन जीत बनने आए हैं। मन जो इंद्रियों का कहना मानता है, मेरा कहना नहीं मानता है, तो मैं आत्मा मन को ऑर्डर करूं तो मन इंद्रियों के वश में ना हो जाए। तब कहा है मन जीते ये जगत, जो देह का जगत है ना, आत्मा मन को जीत लेगी ना तो इस जगत को जीतेगी, फिर संसार रूपी जगत पर राज्य करेगी। तो दरबार लगाते हैं अपनी ब्रह्मा बाबा की तरह। ब्रह्मा बाबा की तरह कल दरबार लगाया तो इंद्रियों ने कहना माना, आज और चेक कर लेना। अकेले हैं तो सर्विस करो, किसी किसी को तो अकेले में भी देह अभिमान रहता है और मोह की रग टूटती नहीं है। और अब तो जब मोह की संपूर्ण जानकारी हो गई तो अब तो बाबा को कह ही देते हैं, बाबा क्या करें, है ना, ज्ञान है हमें, लेकिन ये है ना स्नेह हो गया। मोह के पीछे क्या हो गया, अब क्या हो गया, अब स्नेह हो गया। लोग आपको देख करके मोह तोड़ चुके हैं और बाबा के बच्चे मोह को स्नेह समझ करके और उसको निभा रहे हैं। क्या करें बाबा, करना पड़ता है। तो बाबा कहते करने का तरीका ठीक रखना है। स्नेह में तो क्या होगा, स्नेह के अंदर आकर्षण होता है, और जो स्नेह बाबा को बच्चे बता रहे हैं ना उसकी बात कर रहे हैं। और उस स्नेह में क्या होगा, आंसू भी आएंगे, दुख भी होगा। और फिर बाबा को योग में क्या कहेंगे, बाबा आप मेरी मदद नहीं करते हो। फिर वो माया की जो भागी अंदर भरी हुई है ना, उसमें फिर बाबा से मांगने का मन करता रहेगा, मन मांगता ही रहेगा। तब फिर दूसरा कह देगा ना कि देखो आपके बाबा ने इसको ठीक नहीं किया,
आपके बाबा ने आपके बच्चे को नौकरी नहीं दिलाई, आपके बाबा ने ये नहीं किया, तो फिर तो और स्नेह पैदा हो जाएगा। कौन से वाला? मोह। ध्यान रखिए क्या बन गया है? मोह स्नेह बन गया है। रूप बदल गया है और है वो का वही और ही ज़्यादा हो गया है। इसलिए आज इस पे मंथन करना। बाबा मेरा आपसे बहुत स्नेह है, तो स्नेह में क्या होता है? मूड ऑफ होता है, लड़ाई करते हैं स्नेह में, त्याग करते हैं, प्यार करते हैं, स्नेह में प्यार करते हैं। मोह में तो रोना धोना बंद हो जाता है ना, स्नेह में। यहाँ बहुत है जिनकी रग जाती है। माँ बाप बच्चों को लायक बना देते हैं, फिर बच्चे का काम है बाप की संभाल करना। अच्छा, फिर से सुनते हैं। बाबा कहते हैं मोह की रग टूटती नहीं है, देही अभिमानी शरीर में मोह नहीं रखेंगे। बाबा युक्ति बताते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो, ये पुरानी दुनिया है, इनसे ममत्व मिटाना है, नहीं तो ये दुनिया ही क्या हो जाएगी? मिट जाएगी। फिर किससे मोह रखेंगे? फिर किससे ममत्व रखेंगे? एक बाप को याद करना है। वर्षे को याद करने से रचता भी याद आ जाता है। कितनी कमाई है? खुद भी करो और औरों को भी कराओ। माँ बाप बच्चों को लायक बना देते हैं, फिर बच्चे का काम है बाप की संभाल करना। फिर माँ बाप छूट जाए। यहाँ बहुत है जिनकी रग जाती है। कोई को अपना बच्चा नहीं तो धर्म के बच्चे में मोह जाता है, फिर वह पद पा नहीं सकेंगे। सर्विस के बदले डिसर्विस करते हैं। प्रदर्शनी में मुख्य बात ये समझानी है, जो निश्चय हो जाए कि बरोबर यह हमारा बाप है। इनसे राजयोग द्वारा 21 जन्म का वर्षा मिलता है। नई दुनिया की रचना कैसे होती है, कैसे हम मालिक बनते हैं, यह है एम ऑफ चैप्टर। परंतु बच्चे पूरा समझते नहीं हैं। तुम बच्चों को रात दिन खुशी रहनी चाहिए। रात को भी क्या रहनी चाहिए? खुशी रहनी चाहिए। तो रही थी रात को खुशी कि खुशियों के सागर बाबा की गोदी में मैं आत्मा सो रही हूँ, और बाबा मुझ राजकुमार को, मुझ राजकुमारी को सपने में मेरे स्वर्ग में लेकर के गया है। देखा है आपने स्वर्ग ऐसे कभी सपने में? मैं बाबा के साथ स्वर्ग में घूम रहा हूँ, नहीं देखा है? तो आज देखना, जो सच में बाबा की गोदी में सोता है वो कहाँ होगा? या तो निराकार स्थिति, शांति और पवित्रता की स्थिति में, परम धाम की स्थिति, या फिर सतयुग में बाबा के साथ घूम रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देंगे। अभी तुम ईश्वरीय संतान बने हो, फिर तुम ही विष्णु की संतान बनेंगे, परंतु खुशी अभी है। देवताओं को ईश्वरीय संतान से ऊंचा नहीं कहेंगे। तो ईश्वरीय संतान को कितनी खुशी होनी चाहिए? हाँ, बाबा पूछ रहे हैं कितनी होनी चाहिए? गिनती नहीं हो सकती ना। परंतु यहाँ से बाहर निकलते ही माया बिल्कुल ही क्या कर देती है? भुला देती है, क्योंकि अंदर भी माया है। बाहर वाली माया भी साथ में आई बैठी है अंदर, और उसको मर्जी आए तब बुला रहे हैं। गेट बंद ही नहीं है, बुद्धि का गेट खुला है। और जिसने तो अपने दिल में माया को बिठा रखा है, वो कहाँ कहाँ जाएगी? वो कहाँ कहाँ जाएगी? कईयों की आपने दोस्ती देखी है ना, गहरी, सहेली सहेली की दोस्ती, मित्र मित्र की दोस्ती, वो दोनों कब कहाँ दिखते हैं?
साथ ही दिखते हैं, दिन में भी साथ में, रात को भी साथ में, और घूमने जाएंगे तो भी साथ में, और खाना खाएंगे तो भी साथ में। और उसी को ही जब वो लेकर के आ जाए यहाँ मुरली क्लास में, तो वो दोनों आपस में बात करते रहते हैं, आज फिर हम ये करेंगे, आज फिर हम ये करेंगे। इधर तो बाबा क्या क्या सुना रहे हैं वो तो याद ही नहीं है, फिर जाके ये करेंगे, फिर ये करेंगे, समय बहुत कम है, जल्दी जल्दी करना है, ये रुत ना बीत जाए, ये दिन ना बीत जाए, ये घड़ियाँ ना बीत जाए, मुझे उसको देना है, मुझे उससे लेना है। अभी तक तो मैंने गुड मॉर्निंग भी नहीं भेजा है, मैंने आज की राम राम की मुरली भी नहीं बोला है, और उसको अच्छे सा ये नहीं किया है, वो नहीं किया है, तो मुरली कहाँ है? मुरली कहाँ है? मुरली मुरलीधर के पास ही है, तो परिवर्तन कैसे आएगा? और मुरली में इसलिए आ रहे हैं, मुरली इसलिए सुन रहे हैं, मधुबन इसलिए जा रहे हैं कि ये माया मेरी है, इसलिए ये मेरे से छूटे नहीं, सदा मेरे साथ अमर रहे, इसलिए मुझे बाबा मिला। मैं खुश कितनी हूँ, मैं अच्छी कितनी हूँ, ये मेरे ऊपर बाबा की ब्लेसिंग है, मुझे इतनी अच्छी माया मिली है, मुझे इतना सुंदर रूप रंग मिला है, मुझे इतने अच्छे रिश्ते मिले हैं, मुझे इतना अच्छा साथी मिला है, इसलिए मैं मुरली में आता हूँ, मैं मुरली में आती हूँ, इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं है। मेरे लिए तो बाबा ने यही स्वर्ग बना रखा है ना? ये है खुशियाँ, ये है अल्पकाल वाली खुशियाँ, ऐसा ही है ना? वो माया अगर यहाँ है साथ में आएगी तो वही कहेगी, हाँ देखो आपकी महिमा की है आज बाबा ने, आपने कितना कितना किया है, धन लगाया है, तन लगाया है, देखा, तो तेरी और मेरी दोस्ती तो कभी छूटेगी नहीं। ये है वो भाग्य जिसकी बात आज बाबा कर रहे हैं, जिसमें मनुष्य का हाथ पकड़ा हुआ है तो नैया पार हो जाएगी। इस भाग्य में नैया पार हो जाएगी। बाबा कहते मुझे भूल गए हैं, क्योंकि जब बाबा ही बुद्धि में नहीं है, दिल के तख्त पर दो जने बैठे हुए हैं, क्या दूसरे के पास दूसरा बैठता है? कभी देखा है भक्ति में? एक दुल्हन के पास में दो दुल्हे बैठे हैं, ये रिवाज है ना? यही रिवाज है ना? चलो चालू करो अब इस रिवाज को। संगम पर जब ये चालू कर रखा है तो फिर प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? अच्छा, और वो जो दो हाथ वाला जो बैठा हुआ है बाजू में, क्या उसके पास बाबा बैठ जाएगा? क्या उसकी इतनी वैल्यू है? क्या वो पतित है जो उस पतित को उस पतित के पास बिठा दें? तो इसलिए बाबा ने कहा माया की फागी तुम लेके आए हो, मैंने तो तुम्हारे जीवन से फागी हटा दी, इसलिए अब अपने आप को सावधान करना है, नहीं तो बाबा कहते समझो तुम्हारी तकदीर में राजाई नहीं है। अच्छा, राजाई नहीं है तो क्या है? फिर क्या है? राजाई नहीं है तो राजा के घर में मेहनत है। फिर जो राजा बनेगा उसकी क्या करना? तुम और तुम्हारा साथी दोनों मिलकर, क्योंकि इस समय तो साथी है ना, मेरा साथी, मेरा दोस्त, मेरी सहेली। अब बाबा तो सहेली है ही नहीं, बाबा तो मन का मीत है ही नहीं, बाबा तो दिल का दिलबर है ही नहीं, मेरा साथी। फिर दोनों क्या करेंगे? एक झाड़ू लगाएगा और एक पोछा लगाएगा, और वो भी मंजूर। ये नहीं छूटना चाहिए। ये मेरे से संगम युग पर ये बहुत मुश्किल से मुझे माता मिली है, एक मेरी वफादार, ये एक भाई मुझे मुश्किल से मिला है, ये बस मेरे से नहीं छूटना चाहिए। तो बाबा कहते हैं तथास्तु बच्चे,
फिर आगे दोनों क्या करेंगे? ये सत्य है ना। इसलिए बुद्धि में ज्ञान ठहरता नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे मेहनत करनी पड़ती है। आगे सुनिए, माया ऐसी है जो वहाँ का वहाँ ही थप्पड़ लगाकर भुला देती है। क्या भुला देती है? कि तुम रहने दो, तुमसे ये नहीं होगा। माया क्या कहती है? देख ली मैंने तुम्हारी और भगवान की दोस्ती, एकदम काली दोस्ती है जिसमें कोई सच्चाई और ईमानदारी नहीं है, तुम रहने दो, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ। माया क्या कहती है? माया क्या कहती है? हैप्पी होली, आ जाओ, मेरे ही तो हो ना, अब तक आप हो तो हैप्पी होली, तुम मेरे ही हो और मेरे ही सदा हो करके रहना। ये आज धर्मराज बाबा ने बोला है कि क्या मेरा जगत में तुम मेरा संदेश दोगे? किस आत्मा को पति से पावन बनाओगे? पहले अपने दामन में लगे हुए दाग धो लो, फिर जाके कहना कि मेरे अंदर भगवान बसता है। मुख में बसता होगा, दिल का तखत दिलाराम के बैठने जैसा तैयार करो। निकाल दो उस व्यक्ति को जीवन से, निकाल दो उस लोभ को, अहंकार को जो मेरे दिल के ऊपर राज करता है, तब राजी रहेंगे। तब बाबा ने कहा दिन और रात खुश रहेंगे। तब रात क्या हो जाएगी? दिव्यता की, पवित्रता की चमक से खुशनुमा बन जाएगी। अच्छा, फिर कहाँ उड़ेंगे? फिर कहाँ उड़ेंगे सपने में? माता ही सुन रहे हैं, कहाँ उड़ेंगे? अभी गलत फहमी में उड़ रहे हैं यहाँ पे। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत राजी हूँ, किस बात से है वो मंथन करके अलग कर लेना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, मोह की सब रगें तोड़ इस पुरानी देह और दुनिया से ममत्व निकाल सर्विस में लग जाना है। तो जब ममत्व है देह और देह की दुनिया से, तो वो सर्विस, बाबा कह रहे हैं वो सर्विस नहीं है, वो तो डिससर्विस है। बाप और वर्षे को याद कर कमाई जमा करनी है। अच्छा तैरने वाला बन सबको पार लगाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है। अभी तो क्या भोर है ना, भोर में भी साफ नहीं दिखाई देता है कि सब ठीक है, लेकिन जब भोर चली जाएगी, प्रकाश आ जाएगा, तब देख लेना कि मेरी नैया किनारे पर है या जिस किनारे पर पहले थी वहीं पर है। ये भी देख लेना है। श्रीमत पर चलना है। बुद्धि कीचड़े में नहीं लगानी है, ना खुद की लगाओ ना दूसरे की लगाओ, ताकि उसे भी बोलना नहीं पड़े कि ये आपका स्वभाव, आपकी आदत ठीक नहीं है। क्योंकि बहन से रूठने का कारण क्या है? बहन से रूठने का कारण क्या है? आपके साथ जो आया, भले वो बाहर से आया, लेकिन आया था, तो जो आया वो देखा, आपको बता दिया, तो आपको बुरा लग गया। अब खिचड़ा तो देखो खिचड़ा ही होता है ना। तो बाबा कहते हैं बुद्धि, हम अपनी बुद्धि जब दूसरे में लगाते हैं, जब दूसरे की बुद्धि अपने में लगवाते हैं, ये भी क्या है? भगवान से हमने बुद्धि उस आत्मा की निकाल कर खुद के कर्मों में लगवाई, उसका भी क्या होगा? उसका भी हिसाब होता है। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि को ऐसा पवित्र बना लो कि जहाँ पर दूसरी आत्माओं की बुद्धि खुद वो
स्वच्छ बनाने के मार्ग पर हमें देख करके चलने लग जावे, न कि वो ये कहे कि नहीं हमारे लिए तो मुश्किल है। वरदान, सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रख सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रख सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होंगे उतना ये सर्व शक्तियाँ ऑर्डर में रहेंगी। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियाँ जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो वैसे ऑर्डर से चलती हैं। देखो ये तो बाबा ने कह दिया कि भाई सुबह मुझे उठना है, तो अमृत वेला उठ गए ना, उठे थे आज सभी अमृत वेला? सब हाथ नहीं उठा रहे हैं, क्या बात है? जैसे आपको भी घर में आदत होती है ना, आपको पता होता है तो भी पूछते नहीं हैं। आप पूछेंगे ऐसे कि अगला ही बताए और आपको पता है, तो बाबा को पता है फिर भी पूछा है। क्यों? क्योंकि दो कईयों के दो नैया में पैर है ना, इसलिए फिर अमृत वेला तो आज हो सकता है मिस हो गया हो। दुनिया वाली भी हैप्पी होली और बाबा के संग की भी क्या हो गई? हैप्पी होली हो गई। क्या मैं अपनी स्थूल कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चला सकता हूँ? ये भी क्या है? ये भी योग की कमाल है। ऐसे सूक्ष्म शक्तियाँ भी ऑर्डर पर चलने वाली हैं। जब ये सर्व शक्तियाँ अभी से ऑर्डर में होंगी तब अंत में सफलता प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं, सुना संतोष में रात को इंद्रियां ऑर्डर में नहीं चली थी क्या? आकारी और निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना है तो निरअहंकारी बनो। ओम शांति।